नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम का विषय है कि अपनी हस्तरेखा से कैसे जानें कि अमुक व्यक्ति से आपका विवाह होगा या जिस व्यक्ति से आपका विवाह होने जा रहा है वो किस नेचर का होगा, किस ख्यालात का होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हस्तरेखा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला है कि कुछ लोगों की हाथ में कई सारी विवाह की रेखाएं होती हैं, जैसे 1, 2 या 3। नॉर्मल जो विवाह की रेखाएं होती हैं ज़्यादातर 2 ही रेखाएं होती हैं, ठीक है। 2 ही रेखाएं होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति का 2 विवाह होगा, ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अमुक व्यक्ति का 2 विवाह होगा। लेकिन अगर पहले से कुछ थोड़ा बहुत रहा होगा तो ऐसे व्यक्ति का एक ही विवाह होगा और यह व्यक्ति अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन अगर हम दूसरी रेखा की बात करें कि जो सबसे ठीक रेखा होती है, जैसे अगर हम इसमें और इसके बीच का जो आपकी हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा और ये छोटी वाली रेखा के बीच ये जो दूरी होती है, इस दूरी को हम 50 वर्ष को मान लेते हैं। और 50 वर्ष मान करके अगर हम देखें कि ठीक मिडिल में अगर कोई रेखा है तो आप मान लीजिए कि इसका विवाह 25-26 वर्ष में हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो रेखा है बीच में ना हो करके और हृदय रेखा के पास में हो तो 25 के पहले ही विवाह हो सकता है, या फिर इस व्यक्ति का जो विवाह रेखा है वो एकदम लास्ट में हो। तो ये भी होता है कि इस व्यक्ति का विवाह जो है 30 के ऊपर होने की चांसेज होते हैं। लेकिन अब कौन सी जो रेखाएं होती हैं जो आपके जीवन में कष्ट पहुंचाती हैं, आपकी विवाह रेखा कैसी होगी कि आपके जीवन में उसका कष्ट होगा। तो जैसे आपकी जो विवाह रेखा है उस विवाह रेखा पे या तो तिल हो, ठीक, या कटी पटी हो, इस तरह से तो भी आपका जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छा नहीं जाता है। लेकिन या फिर ये विवाह रेखा जाकर के आगे 2 भागों में बट जाए तो भी व्यक्ति की मैरिड हो तो जाती है, विवाह हो तो जाता है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसको समस्याएं होने लगती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन्हीं रेखाओं के नाते होता है। कहने का मतलब ये है कि उनका तलाक नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें समस्याएं बनी रहती हैं। अब आप जानें कि आपकी हाथ में विवाह रेखा किस तरह की हो कि आपकी जो विवाह होगा, आपका जो विवाह होगा वो प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगा। तो आपकी जो ये रेखा होगी हृदय रेखा की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, मुड़ी होगी तो आपकी ये संभावना रहेगी कि आपका जो विवाह होगा वो प्रेम विवाह हो सकता है। उसके और भी कई सारे कारण हो सकते हैं और भी पक्ष होते हैं। जैसे बृहस्पति का जो पर्वत है उठा होना चाहिए,
भाग्य रेखा एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है। शुक्र अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी विवाह को ये दर्शाती हैं कि अमुक व्यक्ति का सन लाइन जो है सीधी होनी चाहिए। अमुक व्यक्ति का विवाह प्रेम विवाह हो सकता है। अब आप देखिए कि आपका विवाह होगा तो किसी सेलिब्रिटी के साथ हो सकता है। ये कैसे जानेंगे? तो जो ये सन लाइन है, सन लाइन, आपकी विवाह रेखा सन लाइन से जाके मिल जाए तो आप जान लीजिए कि आपका विवाह किसी सेलिब्रिटी से होगा या आपके विवाह के उपरांत वो प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और सेलिब्रिटी बन जाएगा। इसी तरीके से और भी हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों की हस्तरेखा में 3-3 लाइनें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति दिलफेक आशिक होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि विवाह के पहले चाहे जो भी रहा हो, लेकिन विवाह के बाद जो है ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति लॉयल होते हैं, अपने परिवार का देखभाल करने वाले होते हैं। एक लाइन ऐसी भी होती है कि उनकी शुरू में तो उनकी शुरुआत झगड़े लड़ाई से होती है, लेकिन बाद में वो अपने पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छे से वहन करते हैं। उनके हाथ में इस तरह की लाइन होती है। और आप ऐसे भी जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कुछ लोगों के हाथ में 3 से 4 लाइनें होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जीवन भर हाथ पांव मारता रहे केवल प्रेम के लिए, केवल संबंधों के लिए, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो है ज़्यादातर दार्शनिक किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि ये विवाह जैसी चीज़ से ऊपर उठ चुके होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तमाम सारी रेखाएं होती हैं और भी उसके संयोग बनते हैं विवाह के। इन सारी रेखाओं के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरह से आपका विवाह जिस व्यक्ति से होगा वो कैसा होगा, या अमुक व्यक्ति से आपका विवाह होगा या नहीं होगा। तो ये भी जानने के लिए जानें कि जो ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा जैसा कि आपके हाथ में है या सामने वाले के हाथ में भी अगर वैसी हृदय रेखा हो तो समझ लीजिए कि आपका और सामने वाले का विवाह हो सकता है, होने की प्रबल संभावना है। तो ये सारी चीज़ें हुई विवाह रेखा को जानने की, विवाह रेखा को समझने की, विवाह कैसा होगा, विवाह में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, ये तमाम चीज़ों को आज आपने देखा। इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गणेश को सब्सक्राइब कर लें। और यही वो समय है, सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। तो ऐसे ही ज्ञान भरी बातें आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।